हे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सोल्व करेंगे हिंदी की कार्य पुस्तिका है, जिसके वर्क बुक के कार्यपत्रक नंबर 44 और 45। तो आइए चलते हैं। पहला कार्यपत्रक है जो कि 44वां। इसमें दिया हुआ है ये अनुच्छेद। इसको पढ़ के हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो अनुच्छेद को अपन पढ़ते हैं कि मेरे घर के पास कालू और कंकू रहते हैं, दोनों भाई बहन हैं। सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं, पानी का मटका भर कर लाते हैं, खाना बनाने में माँ की मदद करते हैं। बाद में वे जंगल में बकरी चराने जाते हैं। बकरियाँ घास पात खाती हैं। कालू लकड़ी बीनता है, दोनों लकड़ियाँ और बकरियाँ लेकर घर पर आ जाते हैं। वे हमेशा विद्यालय की गतिविधियाँ दूर से ही देखते हैं। उनकी भी विद्यालय आने की इच्छा होती है, लेकिन वे नहीं आ पाते। तो बच्चों, हमें यह अनुच्छेद दिया गया है, इसको हमने पढ़ लिया है। अब इसको पढ़ के हम नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न है इसमें, दोनों भाई बहन कब जागते हैं? तो मैं 1 मिनट पेंसिल का यूज़ ले लेता हूँ। हाँ, मैंने पेंसिल ले ली है। तो कलर मैं चूज कर लेता हूँ ग्रीन वाला। ओके, हाँ जी। तो इसमें देखो, तो इसका जवाब दिया हुआ है, देखिए ऊपर आप पढ़िए। मेरे घर के पास कालू और कंकू रहते हैं, दोनों भाई बहन हैं। सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा, ये पेंसिल चूज कर लेता हूँ मैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को, सूरज उगता है तब दोनों भाई बहन जाग जाते हैं। ये है आपका पहला प्रश्न, जो कि उत्तर है इसका ये वाला। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बकरियां क्या खाती हैं? तो इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है गद्यांश में, ये मैंने पेंसिल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कि बकरियां घास पात खाती हैं, दिख रहा है आप सभी को। तो ये है अपने दूसरे प्रश्न का आंसर। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्या उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए? तो आप इसको अपने मन से करिएगा कि वो है जो कि दूर से ही उनकी गतिविधियाँ देखते हैं, उनका भी मन करता है स्कूल जाने के लिए, तो क्या उन्हें स्कूल जाना चाहिए? तो हमारा उत्तर होगा कि बिल्कुल उन्हें भी स्कूल जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है हमारा, कालू और कंकू स्कूल जाने के बजाय बकरी चराने क्यों जाते होंगे? सोच के लिखिए। आपको इसका आंसर सोच करके लिखना है। खुद आप अपने विवेक से सोचना कि आप जैसे आप विद्यालय में आके पढ़ रहे हैं, वैसे ही कालू और कंकू भी विद्यालय जाने की सोचते होंगे। तो इसको जो आप अपने मन से करना है। पांचवा प्रश्न है, कालू और कंकू विद्यालय क्यों नहीं आ पाते हैं? तो इसका आंसर भी है जो कि आपको अपने विवेक से बनाना है कि कालू और कंकू विद्यालय क्यों नहीं जा पाते हैं। क्योंकि वे बकरियां चराने जाते हैं, लकड़ियां बीनते हैं, घर पे काम करवाते हैं, पानी का मटका भरते हैं, तो इस वजह से है जो कि वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं। आगे है, उनको विद्यालय में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब हो सकता है कि हम उनके माता पिता को समझा सकते हैं, उनको जागरूक बना सकते हैं कि वे उनको विद्यालय में भेजें, घर का काम उनसे कम करवाएं ताकि वे पढ़ भी सकें काम करने के साथ साथ। तो यह है हमारा कार्यपत्रक नंबर 44। आगे चलते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 45। इसके बीच में है एक आकलन पत्रक, तो हम इसको भी अभी सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कि ये पहले गद्यांश दिया हुआ है, अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। वे उनके लिए मिठाई लाए हैं। अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटियां नीरू और विशु भी उनके साथ आई हैं। फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। आशा के माता पिता ने विशु को नौकरी लगने की बहुत बहुत बधाई दी। तो ये गद्यांश है हमारा। इसमें पहला प्रश्न है इस गद्यांश में कि उपयुक्त गद्यांश में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से युक्त कुछ संबंधों का प्रयोग हुआ है, उन्हें छांट के लिखना है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग संबंध हैं जो कि इसमें दिखाए हुए हैं, तो उसको छांट के हमें लिखना है। ये थोड़ा नीचे करके मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। इसमें पेंसिल मैं चूज कर लेता हूँ, कलर मैंने रेड ले लिया, थोड़ा
बारीक कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखो इसमें संबंध छांट के लिखना है। देखो पहला तो कहाँ है, यहाँ पे ये रहा भाई और बहन, दिख रहा है आप सभी को। पहली ही लाइन में है कि अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं, तो ये एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द का संबंध दिया हुआ है। दूसरा है यहाँ पे बुआ और फूफा जी, तो ये है एक आपका संबंध यहाँ पे दिख रहा है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तीसरा हमें आगे जाने पे मिलेगा बुआ जी, एक ये है तीसरा माता और पिता। तो तीनों संबंध हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। पहला है भाई बहन, दूसरा है बुआ फूफा जी और तीसरा है माता और पिता। तो पहला प्रश्न है जो कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। दूसरा प्रश्न है इसमें, फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का क्या कारण बताया। तो उसका भी आंसर इसी पैराग्राफ में है। पेंसिल लेने के बाद में देखो, फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। तो उसकी मेहनत का ही परिणाम है जो कि फूफा जी ने बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। ये तीसरी लाइन है, फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। तो ये है आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, उक्त गद्यांश में खिलाई शब्द ध्वनि के समान ध्वनि वाले शब्दों को छाँट कर लिखना है। तो ये आप गद्यांश में देखिए कि खिलाई शब्द से मिलता जुलता कोई शब्द है उसको यहाँ पे लिखना है। तो इस गद्यांश में हमें देखना है खिलाई से मिलता जुलता शब्द। गद्यांश को हम सामने लाते हैं और ये पेंसिल मैंने ले ली है। तो देखिए खिलाई के समान आपको कौन सा दिख रहा है इसमें, एक तो होगा मिठाई, वे उनके लिए मिठाई लाए हैं, दूसरी लाइन में है। दूसरी लाइन को पढ़ेंगे तो इसमें मिठाई शब्द आ रहा है, ये खिलाई से थोड़ा मिलता जुलता सा है। दूसरा शब्द है खिलाई, तो इसमें दिया हुआ है ये पहले से प्रश्न में। और आगे चलते हैं तो एक बधाई आता है, ये भी खिलाई से थोड़ा मिलता जुलता लग रहा हुआ है। तो ये दो शब्द हो गए खिलाई से मिलते जुलते कि मिठाई और बधाई, तो दोनों आपको इसमें लिख देने हैं। आगे हमारा तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, अनिल और आशा के घर कौन आए थे। तो अनिल और आशा के घर पे कौन आए थे ये हमें देखना है। तो इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में नहीं सॉरी गद्यांश में दिया हुआ है कि अनिल और आशा के घर पे हैं जो कि उनकी बुआ फूफा जी और उनकी दोनों बेटियां नीरू और विशु हैं जो कि उनके साथ आई थी। तो ये इसमें होगा, ये इसका आंसर होगा कि आज उनके घर पे है उनकी बुआ फूफा जी और बेटियां नीरू और विशु, ये चारों हैं सदस्य जो कि उनके घर पे आए थे। यह है हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न है हमारा, आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है। तो आपको इसमें लिखना है कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में बेमेल शब्द पर गोला बनाइए कि 5 इसमें शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द आपस में मिलते जुलते से हैं और 5वां शब्द है जो कि अलग है। पेंसिल लेने के बाद में हम इनको पढ़ेंगे। पहला है हमारा भाई, चाचा, मामा, नाना। तो ये चारों क्या है, ये चारों हैं हमारे जो कि एक परिवार के सदस्य के रूप में है। और 5वां है प्रदेश, तो 5वें प्रदेश को मैं नीले से गोला कर दूंगा यहाँ पे क्योंकि ये पहले वाले प्रश्न में ये अलग है, देख रहे हैं आप सभी को। दूसरा है पुस्तक, पेन, लकड़ी, पेंसिल और कॉपी। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा शब्द अलग है। तो एक बार आप देखना, पुस्तक हमारे पढ़ने के काम आती है, पेन हमारे लिखने के काम आता है, पेंसिल हमारे लिखने के काम आती है, कॉपी हमारे होमवर्क करने के काम आती है। तो इसमें कौन सा अलग शब्द है, तो अलग शब्द आपको दिख रहा होगा इसमें कि लकड़ी है जो कि अलग शब्द है। तो दूसरे वाले प्रश्न में है जो कि लकड़ी अलग हो जाएगी इसमें। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा है आम, अमरूद, चीकू, आटा और अनार। तो इसमें इनमें से कौन सा शब्द है जो कि अलग है। आम एक फल है, हम खाते हैं, अमरूद भी एक फल है, चीकू भी एक फल है और अनार भी एक फल है। 5वां जो कि ऑप्शन बचा हुआ है हमारे वो है आटा। तो आटा इनमें थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आटा। तो ये हमारा आकलन पत्रक है जो कि छठा कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 45 में। इसमें देखना है कि ये वचन पहचान कर लिख पाना, अर्थात आपको एक वचन, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो उन दोनों की हमें पहचान करनी है।
तो पेंसिल मैं यूज़ कर लेता हूँ। देखो पहला शब्द है मैं, ये किस में आएगा? मैं आता है हमेशा एक वचन में, और वह आता है एक वचन में, चिड़िया आती है एक वचन में, हम आते हैं बहुवचन में, थाली आती है आपकी एक वचन में, मैं इनके ऊपर लिखता चलता हूँ। गधे आते हैं आपके बहुवचन में, दिख रहा है आप सभी को। बकरी आती है आपकी एक वचन में, एक वचन वाले को मैं गोला कर देता हूँ, बहुवचन वाले को खाली छोड़ देता हूँ। हाँ, गोला इससे कर देते हैं हम। कन्या आती है आपके एक वचन में, केला आपका आएगा एक वचन में, और पंखे आपके आएंगे बहुवचन में, कन्याएं बहुवचन में, बच्चा आएगा आपका एक वचन में, रोटियां आएगी आपकी बहुवचन में, माताएं बहुवचन में। रोटी का एक वचन क्या होगा? मतलब रोटी तो हो जाएगी एक वचन और रोटियां बहुवचन। माता हो जाएगी एक वचन, माताएं इसमें दिया हुआ है तो ये हो जाएगा बहुवचन। दिख रहा है आप सभी को। आगे है थाली, तो थाली एक वचन में और थालियाँ बहुवचन में, इसमें थालियाँ दिया हुआ है तो ये बहुवचन में आएगा। वह एक वचन में आया था अभी ऊपर, तो वह का बहुवचन क्या होगा? वे, तो वे हो जाएगा बहुवचन में। माता हो जाएगी एक वचन में, एक वचन वाले को हम गोला कर रहे हैं। और ये पंखा है जो कि आपका एक वचन हो जाएगा। दरवाज़ा है जो कि एक वचन हो जाएगा। बच्चे आपका बहुवचन हो जाएंगे। केले यहाँ पे बहुवचन हो जाएंगे। खिलौना आपका एक वचन हो जाएगा। बकरियाँ आपकी बहुवचन हो जाएंगी। दिख रहा है आप सभी को। गधा आपका एक वचन हो जाएगा और चूड़ी आपका एक वचन हो जाएगा। दरवाजे आपके बहुवचन हो जाएंगे। खिलौने बहुवचन हो जाएंगे। तो इसमें से आपको छांट के हैं जो कि यहाँ नीचे लिखने हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि एक वचन बहुवचन जो भी ऊपर मैंने बता दिया आपको, उनमें से छांट के है जो कि आपको नीचे वाले इसमें जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें आपको लिखना है। दूसरे प्रश्न में चलते हैं कि नीचे लिखे एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाइए। ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे शब्द हैं जो कि आपको देख रहे हैं, ये एक वचन के हैं, इनके बहुवचन हैं जो कि आपको लिखने हैं। तो इनका बहुवचन क्या होगा? मैं पेंसिल ले लेता हूँ और देखो जूता दिया हुआ है, तो जूता का बहुवचन क्या होगा? जूते। बड़े ऊ की मात्रा आएगी जूते में और ये एक ही मात्रा जूते। फीता का बहुवचन क्या होगा? फीते। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ फीते। और औरत का बहुवचन औरतें। दिख रहा है आप सभी को। और लाठी का बहुवचन क्या होगा? ये मैं रबड़ का इस्तेमाल करके इसको हटा देता हूँ। लाठी का बहुवचन क्या होगा? लाठियाँ। अब देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ई की मात्रा लगाते हैं अपन बहुवचन में तो ई की मात्रा क्या हो जाती है? छोटी। एक वचन में हमेशा होती है बड़ी, तो इसका बहुवचन हो जाएगा लाठियाँ। ऐसे मटकी का मटकियाँ। मटकी में भी अगर अपन बहुवचन में यान लगाएंगे तो ई की मात्रा हो जाएगी छोटी। मटका, मटका का बहुवचन क्या होगा? मटके। तो ये आपके हैं जो कि 2 कार्यपत्रक और एक आकलन पत्रक हो चुका है पूरा। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में।